नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपनी क्लासेस खन्ना क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान एमपी बोर्ड की कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय को, जिसमें हम हमारे चैनल पर अध्याय 1 को हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं अध्याय 2, जिसमें हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में। तो आज पहला टॉपिक रहेगा हमारा, हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप सब लोगों को पता है। और वीडियो का हमारा ये जो नंबर दिखता है 7 नंबर, तो आज ये क्लास हमारे 7वें नंबर का वीडियो है। 1 से 6 तक के वीडियो रहे अध्याय 1 के, 7वां वीडियो प्रारंभ हो गया अध्याय 2 से। तो आप वीडियो को नंबर देखिए, उसके अनुसार पढ़ते रहिए, ठीक है। आज पढ़ रहे हैं अध्याय 2 और कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जिसका टॉपिक आज होगा कि भारत की मुख्य फसलें और उनका वितरण। चलिए आप चलते हैं अपने टॉपिक पर, अपने जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बस बच्चों, बस इतना आप लोगों से कहना है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आपको अगर कहीं कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स में लिख के हमको बता सकते हैं, तो जिससे हम जिस वीडियो क्लास में आपको परेशानी आएगी, उससे हम जब दूसरा वीडियो क्लास अपलोड करेंगे या दूसरी क्लास लेंगे, तो उस क्लास में हम आपकी पुरानी क्लास की जो भी समस्या होगी उसको समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों देखिए, हम क्लास पढ़ेंगे भारत के संसाधन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में। ये हम 5 टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। पहला रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, यानी कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया की इकोनॉमी है, उसमें कृषि का कितना महत्व है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि भारत की मुख्य फसलें और उनका वितरण। मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, उनका वितरण किस तरह हम करते हैं। अगला टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे कृषि विकास हेतु सरकारी प्रयास, यानी सरकार की क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या प्रयास हैं कि कृषि क्षेत्र विकास करें। अगला टॉपिक है औषधीय उद्यान विधि उपयोगिता एवं सुरक्षा, ठीक है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें खनिज पदार्थ व प्रकार, वितरण, महत्व और उनका संरक्षण। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे शक्ति की साधन, प्रकार और वितरण। कुल मिला के इस अध्याय में भी हमारे 6 से 7 वीडियो बनेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आप सिर्फ सुनते रहिए और वीडियो को देखिए, सुनिए, समझाएंगे हम आपको। और जब भी एग्ज़ाम्स होंगे, तब हम बिल्कुल एग्ज़ाम परीक्षा के उद्देश्य से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अभी आप समझते रहेंगे तो आपको तब बहुत अच्छे से बहुत जल्दी समझ में आएगा, जल्दी से आप लोग ग्रैब कर सकेंगे। यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय की चिंता करने की बात नहीं है। और अच्छा आप रिस्पॉन्स देंगे, अच्छा लोग हमसे जुड़ जाएंगे बच्चे लोग, तो फिर हम और विषय की भी क्लास आपके लिए लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, वर्तमान युग में कृषि शब्द व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। इसमें केवल खेती बाड़ी ही नहीं आती, अपितु वन, मछली पालन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन को भी सम्मिलित किया जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम सब लोग जानते हैं। भारत का सबसे ज़्यादा हिस्सा कृषि पर डिपेंड करता है, कृषि पर निर्भर करता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार रहा है। भारत एक विशाल देश है, यहाँ विभिन्न प्रकार की भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं, जो भिन्न भिन्न कृषि उपजों की पैदावार हेतु अनुकूल दशाएं निर्मित करती हैं। संसार में कुल क्षेत्रफल का 11% भाग ही कृषि योग्य है। अब आप देखिए कि पूरी पृथ्वी पर केवल 11% भाग में ही खेती होती है। उसमें हमारा सौभाग्य ये है कि भारत के 51% भाग में कृषि होती है। यानी भारत की जितनी भी भूमि है उसमें 51% भाग में कृषि होती है, इसलिए हिंदुस्तान को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। संसार के अधिकांश देशों में केवल एक ही फसल पैदा की जाती है, लेकिन भारत में कहीं कहीं 2 और कहीं कहीं 3 फसलें भी उगाई जाती हैं। भारत के क्षेत्रफल के जितने भाग को सिंचित करना संभव है, वह चीन के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। यानी हम भारत के जितनी खेतों को, हम जितनी कृषि को हम सिंचित कर लेते हैं, पानी दे लेते हैं, नहर, नलकूप, विभिन्न विभिन्न माध्यमों से, उतनी तो चाइना में केवल, चीन में केवल खेती है टोटल। उतना तो हम सिंचित कर लेते हैं अपने यहाँ।
तो देश की श्रम शक्ति का 58.2% भाग कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करता है। यानी जो देश में जो मेहनतकश लोग हैं 60% के करीब, यानी कि ये आंकड़ा दिया है 50.2% भाग कृषि से आजीविका प्राप्त करता है। कृषि में प्रयुक्त भूमि का 66% भाग खाद्यान्न फसलों का, 64% भाग व्यापारिक फसलों का के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का 56.1% है। तो आप देख सकते हैं कृषि का कितना योगदान है। अब आगे और देखते हैं। देखो आगे देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, हम पढ़ने वाले हैं। कृषि हमारा प्राथमिक व्यवसाय है। इसमें फसलों को खेती, पशुपालन दोनों ही सम्मिलित हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान व योगदान निम्न रूपों में देखा जा सकता है। पहला तो यह कि भारतीय कृषि से संसार की लगभग 17% जनसंख्या का पोषण हो रहा है। पूरे पृथ्वी पर 17% जनसंख्या का पोषण अपने भारत की कृषि से हो रहा है। कृषि हमारी 2/3 जनसंख्या का भरण पोषण करती है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये देखो कि भारतीय कृषि में देश की लगभग 2/3 श्रम शक्ति लगी है। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में भी अनेक लोगों को रोजगार मिला है। लोग या तो सरकार दफ्तर में लगे हैं या गांव में कृषि उत्पादनों पर आधारित छोटे मोटे उद्योग धंधों में लगे हैं। कृषि में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने की संभावनाएं छिपी हैं। अगला पॉइंट देखें तो देश में वस्त्रों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कच्चे माल कृषि से ही मिलते हैं। कपास, जूट, रेशम, ऊन, लकड़ी की लुगदी से ही वस्त्रों का निर्माण होता है। चमड़ा उद्योग भी कृषि क्षेत्र की ही देन है। कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने वाले उद्योगों का आधार भी यही है, जैसे वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, खाद्य तेल उद्योग, चीनी तंबाकू उद्योग सभी कृषि उत्पादों पर आधारित हैं। कृषि उत्पादों पर आधारित आय में कृषि का योगदान लगभग 64% है। चलो आगे देखते हैं हम। भारतीय कृषि देश की बढ़ती जनसंख्या का भरण पोषण कर रही है। कृषि पदार्थों से ही भोजन में कार्बोहाइड्रेट, संतुलित आहार हेतु प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि प्राप्त होते हैं। खाद्य पदार्थों की प्राप्ति और पूर्ति के संबंध में महात्मा गांधी का कथन था कि जीवन कृषि पर निर्भर करता है। जहाँ कृषि लाभदायक नहीं है वहाँ स्वयं जीवन भी लाभदायक नहीं हो सकता। यानी कि कृषि के बारे में महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़ी बात कही कि कृषि है तो जीवन है, कृषि फायदे में है तो जीवन फायदे में है। ठीक है, संक्षेप में बोले हैं तो भारतीय कृषि देश की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला है। इसकी सफलता अथवा विफलता का प्रभाव देश की खाद्य समस्या, सरकारी आय, आंतरिक विदेशी व्यापार, यातायात के साधनों तथा राष्ट्रीय आय पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि मानव जीवन में जो महत्व आत्मा का है वही भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का है। यानी कि इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का सर्वोच्च महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए आगे देखते हैं फसलों का वितरण किस प्रकार किया है। भारत में फसलों का वर्गीकरण हुआ है मौसम के अनुसार या अध्ययन की दृष्टि से। मौसम के अनुसार खरीफ की फसलें, रबी फसलें और जायद फसलें। अध्ययन की दृष्टि से खाद्यान्न फसलें, नकद व व्यापारिक फसलें। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। खरीफ की फसलें क्या हैं? खरीफ की फसल तो वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ जून जुलाई में बोई जाती हैं एवं दशहरे के बाद शरद ऋतु के अंत में अक्टूबर और नवंबर तक तैयार हो जाती है, खरीफ की फसल कहलाती है। मानसून के आगमन पर बोई जाने वाली फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कपास, पटसन, तिली, मूंगफली आदि हैं। रबी की फसलें दो फसलें शरद ऋतु के आगमन पर दशहरे के पश्चात अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में मार्च अप्रैल में तैयार हो जाती हैं। उन्हें कहते हैं रबी की फसलें, जैसे गेहूँ, चना, जौ,
सरसों, तम्बाकू आदि रबी की फसलें हैं। यानी कि खरीफ की फसलें वो फसलें हैं जो हम जून जुलाई में, स्कूल स्टार्ट होते हैं ना जून जुलाई में अपने हिंदुस्तान में, जैसे ही स्कूल प्रारंभ हुए तो सोचो कि खरीफ, पढ़ना बहुत बड़ा काम है। तो ऐसे ही आप ऐसे ही याद रख लो, अगर आप भूलते हैं बार बार। रबी में 2 शब्द हैं, खरीफ में 3 शब्द हैं। तो 3 शब्द वाला अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है। और स्कूल जाना बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूल कब जाते हैं हम? जून जुलाई में स्कूल खुलते हैं। तो खरीफ की फसलें हम कब बोते हैं? जून जुलाई में बोते हैं। और हम दिवाली के आसपास अक्टूबर नवंबर में उनको काट लेते हैं। और फिर हम जब रबी, दिवाली के बाद उन फसलों को काट के फिर फसल बोते हैं, वो रबी की फसलें होती हैं। उनको हम अभी मार्च अप्रैल में काट लेते हैं, जैसे गेहूँ, चना। अब फसलों के देखो, जो खरीफ की फसलें उनमें ज़्यादातर वह आता है। देखो चावल में वह, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु की जो फसलें, रबी की फसलें होती हैं, गेहूँ, चना, जौ, सरसों, तम्बाकू, ये सब तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। जायद फसलें विशेषतः ग्रीष्म ऋतु में पैदा हो की जाने वाली सब्जियां और हरे चारे की खेती जायद फसलें कहलाती हैं। खाद्यान्न फसलों की बात करें तो खाद्यान्न फसलों से हमारा आशय उन फसलों से है जो भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करती हैं। खाद्यान्न फसलों में अनाज व दालें सम्मिलित, जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, अरहर, जो चीज़ हम खाते हैं, ठीक है। नगद व्यापारिक फसलें, नगद व्यापारिक फसलों से आते हैं उन फसलों से जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती, किंतु उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त होती है। इसमें कपास, जूट, चाय, कॉफ़ी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, तम्बाकू। यानी कि उन फसलों से हम कोई और चीज़ बनाते हैं। तो वो फसलें हम केवल खाने के लिए यूज़ नहीं करते, उनको हम बेचने के लिए अपने खेतों में उगाते हैं। उनको बोलते हैं नगद और व्यापारिक फसलें, ठीक है। यानी दिख ही रहा है, नगद व्यापारिक, नगदी पैसा आए व्यापार करने की फसलें उगाते हैं, उनको नगद व्यापारिक बोलते हैं। खाद्यान्न फसलें वो फसलें होती हैं जो हम खाना खाते हैं उसके लिए चाहिए, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ राज्यों में जो फसलें दी गई हैं कि कौन कहाँ क्या क्या भरपूर मात्रा में होता है, उनके टेबल है, उसके बारे में देख लेते हैं हम। देखिए, दी गई तालिका में विश्व में कुछ फसलों के उत्पादन में भारत का स्थान व प्रमुख उत्पादक राज्य दर्शाए गए हैं। तो पहले तो हम टेबल को पढ़ते हैं। देखो, गेहूं के मामले में 13-14 का टेबल है। गेहूं के मामले में हम विश्व में, पूरे संसार में हम दूसरे नंबर पर हैं। और उसमें प्रथम राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। चावल दूसरे स्थान पर है, उसमें है पश्चिम बंगाल। ज्वार हम पहले नंबर पर हैं। देश में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा है? महाराष्ट्र। मक्का हम 6वें नंबर पर हैं, उत्तर प्रदेश। कपास कहाँ? सबका कपास में हमारा स्थान विश्व में कहाँ है? दुनिया में दूसरे नंबर पर। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। जूट में हम नंबर 1 पर हैं पूरी दुनिया में, पश्चिम बंगाल में होता है। गन्ना में हम दूसरे नंबर पर हैं, ये उत्तर प्रदेश में होता है। चाय में हम दूसरे नंबर पर हैं, असम में होता है। सोयाबीन तो हम विश्व में 5वें नंबर पर हैं और ये अपने मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। अब देखते हैं कौन कहाँ का क्या हो रहा है फसलें। गेहूं के बारे में, गेहूं देखो, गेहूं हो रहा है हमारा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और गुजरात। यानी जो हमारे देश के उत्तरी राज्य हैं उनमें हमारा गेहूं हो रहा है। चावल देखें तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम। यानी कि जो हमारा देश का जब देश में हम ऊपर से चलते हैं, उत्तर प्रदेश को ले लें, समुद्र के किनारे किनारे हम नीचे पहुंच जाते हैं। देखो इसमें गुजरात का नाम नहीं है। यानी पश्चिम बंगाल हम उत्तर पूर्व में पहुंचेंगे तो पश्चिम बंगाल, देखो ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देश का नक्शा है अगर, तो देखो पश्चिम बंगाल यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, पंजाब, आंध्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ भी यहीं पर है, एमपी यहाँ पर है, बिहार भी यहीं पर है, तमिलनाडु, उड़ीसा यहाँ पर है, असम यहाँ पर। यानी इस हिस्से में देश के यहाँ पे चावल सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और गेहूँ देश में इस हिस्से में उगाया जाता है, ठीक है।
अब बाजरे की बात करें तो बाजरा राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में। जौ, चना व दालें, मक्का, तिलहन, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन। देखिए सोयाबीन में तो हम टॉप पर हैं, तो विश्व में हम 5वें नंबर पर हैं और देश में हम पहले नंबर पर हैं। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश को सोयाबीन प्रदेश भी कहा जाता है। तो इस तरह राज्य आप पढ़ लेना, लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है। बस ये और देख लो रबड़, भारत की 90% रबड़ केरल में पैदा होती है, ठीक है ना, केरल में, ये याद रखना। मसाले देख सकते हो, काली मिर्च केरल, तमिलनाडु, लाल मिर्च आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, छोटी इलायची केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, लौंग, यानी इसमें जो जो मध्य प्रदेश के राज्य हैं, मध्य प्रदेश में जो फसलें होती हैं उनके बारे में ध्यान से देखना है, बाकी ज़्यादा चीज़ों को नहीं देखना है, ठीक है। कुछ एक आध ऑब्जेक्टिव आएगा एग्ज़ाम के समय, हम आपको बता देंगे मुख्य जो रिक्त स्थान है तो उसमें से आ जाएगा, इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल चावल है, भारत की दूसरी प्रमुख खाद्य फसल गेहूँ है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं का 12.7%, चावल का 40.5%, मोटे अनाजों का 30.30%, दालों का भाग 16.5% है। यानी कि 40%, आधे के करीब करीब हम चावल उगाते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 का पहला वीडियो, और इस पूरे सामाजिक विज्ञान का एक 7वें नंबर का वीडियो जिसमें हमने पढ़ा था भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। अब हम 8वें वीडियो में पढ़ेंगे भारत की मुख्य फसलें और उनका वितरण। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।